बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ब्रेन ग्रो की इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग वर्कशॉप के 5वें दिन के सेशन में। तो आज हम जानेंगे कि टेलीपैथी की प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। टेलीपैथी की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले चक्रों की क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में पहले जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और इन 7 चक्रों के बारे में हम पिछले सेशन में विस्तार से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इन 7 चक्रों की सफाई या क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर इन 7 चक्रों की सफाई नहीं होती है तो आज आप जब टेलीपैथी या माइंड रीडिंग की प्रक्रिया करते हैं तो रीडिंग के जो परिणाम है वो सटीक नहीं आएंगे या सही नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों, सही या सटीक रीडिंग के लिए इन 7 चक्रों की सफाई करना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो आज हम इसी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमें किस प्रकार चक्रों की सफाई करनी है, ताकि हमारी जो टेलीपैथी या माइंड रीडिंग की प्रक्रिया है वह अधिक प्रभावशाली हो पाए और उसकी रीडिंग अधिक सटीक हो पाए। तो आइए अब हम इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको जितना हो सके सीधे बैठना है। कोशिश करें कि आप जितना हो सके सीधे बैठें। आप फर्श पर बैठ सकते हैं या फिर एक मैट बिछाकर जमीन पर भी बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको गहरी सांसें लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। गहरी सांसें लें और फिर इसे छोड़ें। गहरी सांसें लें और फिर इसे छोड़ें। ऐसा लगातार आप 10 मिनट तक करें। इससे होगा ये कि आप रिलैक्स फील करेंगे और माइंड पीसफुल हो चुका होगा। अब इसके बाद आप कल्पना करें कि जैसे जैसे ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में भर रही है, वैसे वैसे ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो रही है, वो उसमें घुल रही है। कल्पना करें कि जैसे जैसी ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुल रही है, वैसे वैसे ये आपके शरीर की सभी मांसपेशियों को, अंगों को, कोशिकाओं को पोषण दे रही है और एनर्जी प्रदान कर रही है। आप ये भी कल्पना करें कि ये आपके शरीर में या शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी प्रत्येक सांस के साथ ये टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहे हैं। आपको कल्पना करना है कि आपके फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आ रही है और फिर यही ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुल रही है और वो ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। आपको यह भी कल्पना करनी है कि ये ऑक्सीजन आपके शरीर के सभी मांसपेशियों को, अंगों को और कोशिकाओं को एनर्जी दे रही है, पोषण दे रही है, उनको स्वस्थ बना रही है। और फिर जैसे जैसे आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हैं, आपको ऐसा फील करना है कि आपके शरीर के जितने भी प्रकार के जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब इस सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। अब आपको मन में दृढ़ निश्चय करना है कि आप अपने सभी 7 चक्रों को खोलना चाहते हैं। अगली चीज आपको यह करना है कि आपको प्रत्येक चक्र को शक्ति प्रदान करना है। तो पीठ के निचले हिस्से में रूट चक्र से शुरू करेंगे हम। कल्पना करें कि लाल रंग आपके रूट चक्र को चिकित्सा प्रदान कर रहा है और 2 मिनट के लिए इस कल्पना को करने के साथ साथ आप इस चक्र का जो मंत्र है, जो कि लम मंत्र है, उसका भी जाप करते रहें। तो आपको शुरुआत करनी है रूट चक्र से और आपको कल्पना करनी है कि ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग की जो रोशनी है, ये आपके रूट चक्र में प्रवेश कर रही है और उसे चिकित्सा प्रदान कर रही है।
साथ ही साथ आपको रूट चक्र से जुड़ा मंत्र जो कि लम ये है, इस मंत्र को भी आपको साथ में जाप करना है। रूट चक्र के बाद अब आपको सैक्रल चक्र की तरफ जाना है। अब आपको सैक्रल चक्र में कल्पना करनी है, इस चक्र का जो रंग है वो नारंगी रंग है। तो आप ऐसी कल्पना करें कि नारंगी रंग इस चक्र में प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे ये रंग प्रवेश करता जा रहा है वैसे वैसे ये रंग आपके सैक्रल चक्र की चिकित्सा कर रहा है। और साथ ही साथ सैक्रल चक्र का जो मंत्र है वो मंत्र होता है वम। तो आपको इस मंत्र का साथ में जाप करना है। अब इस चक्र पर काम करने के बाद आपको इसके ऊपर वाले चक्र जो कि सोलर प्लेक्सस में जाना है और आपको पीले रंग की रोशनी की कल्पना करनी है। आपको कल्पना करनी है कि ये पीले रंग की रोशनी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में प्रवेश कर रही है और जैसे जैसे ये पीले रंग की रोशनी आपके इस चक्र में प्रवेश कर रही है वैसे वैसे इस चक्र को चिकित्सा प्रदान हो रही है। साथ ही साथ सोलर प्लेक्सस का जो मंत्र है वह है रम। तो ध्यान रहे कि हर चक्र पर 2 से 3 मिनट तक काम करना है, ध्यान लगाना है। आपने करना क्या है, हर चक्र एक रंग से जुड़ा हुआ होता है, एक मंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे आप चक्र धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तो हर चक्र पे 2 से 3 मिनट का आपको ध्यान लगाना है। उस ध्यान को लगाते समय आपने फील करना है कि उस कनेक्टेड रंग को, वो रंग की रोशनी उस चक्र में प्रवेश कर रही है और साथ ही साथ उस रोशनी की कल्पना करते करते आपने उस चक्र से जो कनेक्टेड मंत्र है उसका मन ही मन जाप करना है। अब हम हार्ट चक्र की तरफ बढ़ेंगे। हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ रंग है वो है हरा रंग। तो अब आप कल्पना करेंगे कि एक हरे रंग की रोशनी आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे ये हरे रंग की रोशनी हमारे हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है वैसे वैसे इस चक्र का शुद्धिकरण या चिकित्सा हो रही है, इसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऐसा आपको ये महसूस करना है। साथ ही साथ आप हार्ट चक्र के मंत्र का जाप भी आपको करते जाना है। हार्ट चक्र का मंत्र है यम। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, साथ ही साथ कल्पना करनी है कि हरे रंग की रोशनी इस चक्र में आ रही है, प्रवेश कर रही है और इस चक्र को चिकित्सा प्रदान कर रही है, इसकी ऊर्जा बढ़ा रही है। इसके बाद आपको थ्रोट चक्र की तरफ जाना है। थ्रोट चक्र से जो संबंधित रंग है वो होता है नीला रंग, या इस रंग को आप आसमानी भी कह सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है, आपको कल्पना करनी है कि ये आसमानी रंग आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रहा है और जैसे जैसे ये आसमानी रंग आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे आपके थ्रोट चक्र की चिकित्सा हो रही है, इसकी ऊर्जा बढ़ रही है, ये और स्वस्थ हो रहा है, इसकी ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है और ये उसको शुद्धिकरण कर रहा है। थ्रोट चक्र का जो मंत्र है वह है हम। तो इसी तरीके से थ्रोट चक्र का मंत्र भी हम जाप करेंगे साथ में हम। तो कल्पना के साथ हमें इस मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। इसके बाद आपको और ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है और थर्ड आई चक्र पर पहुंचना है। आप फील करें अपने थर्ड आई चक्र को। ये जो थर्ड आई का जो संबंधित रंग है वो है इंडिगो, या फिर आप इसको नील रंग भी कह सकते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं कि ये जो नील रंग है इसकी रोशनी, इस नील रंग की रोशनी आपके थर्ड आई पर आते हुए आपको महसूस हो रही है और आप कल्पना कर रहे हैं कि ये रोशनी जैसे जैसे आपकी
थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे इस थर्ड आई चक्र की चिकित्सा होती जा रही है। और थर्ड आई का जो मंत्र है वो है ओम। तो आपको कल्पना करते हुए साथ साथ इस मंत्र का जाप लगातार जारी रखना है। ओम। इसके बाद आपका जो आखिरी चक्र है वह है क्राउन चक्र। तो अब आपको कल्पना करना है कि एक बैंगनी रंग की रोशनी आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, और जैसे जैसे ये बैंगनी रंग की रोशनी आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे ये रंग, ये रोशनी आपके चक्र को चिकित्सा प्रदान कर रही है। और कल्पना करते हुए साथ ही साथ आपको ओम मंत्र का जाप जारी रखना है। ओम। तो यहां पर आप ध्यान दें कि थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र दोनों की चिकित्सा करते समय हमें ओम मंत्र का जाप करना है। मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा कि हर एक चक्र पर आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक अभ्यास करना है। यह प्रक्रिया आप चाहें तो 5 मिनट तक प्रति चक्र पर कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र पर अभ्यास करते समय उससे संबंधित रंग की कल्पना के साथ साथ उससे संबंधित जो मंत्र है उसका जाप भी लगातार जारी रखना है। ऐसा महसूस करना है कि ये इस रंग की रोशनी हमारे चक्र में प्रवेश कर रही है और उसकी चिकित्सा प्रदान कर रही है, उसकी ऊर्जा बढ़ा रही है, उसका शुद्धिकरण कर रही है, उसको क्लीन कर रही है। तो इस सेशन से हम हर चक्र से संबंधित रंग और उससे संबंधित मंत्र के बारे में काफी जान चुके हैं। अब अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको सांस लेने के माध्यम से जो ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, आपको कल्पना करना है कि पृथ्वी से जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है नीचे की तरफ से, वह ऊर्जा आपके सभी चक्रों को शक्ति प्रदान कर रही है और उसको पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान बना रही है और भी ज्यादा वो एनर्जेटिक हो रहे हैं। तो आप कल्पना करें कि सांसों के माध्यम से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा आपके सभी 7 चक्रों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रही है। और अंत में आप कल्पना करें कि एक सफेद प्रकाश आपके शरीर के ऊपर से प्रवेश करते हुए आपके शरीर के नीचे तक जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा और यकीन मानिए आपके 7 चक्र बैलेंस्ड और क्लींस्ड हो जाएंगे। और होगा ये कि इसके फलस्वरूप आप जब भी टेलीपैथी या माइंड रीडिंग की प्रक्रिया के दौरान उन प्रक्रियाओं को करेंगे तो इसका परिणाम हमेशा सटीक आएगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर के सभी 7 चक्र बैलेंस्ड और क्लींस्ड होते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और आपको कई अन्य प्रकार के फायदे भी मिलते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली और सफलता और ऊर्जा बनी रहती है। तो इस प्रक्रिया को आप नियमित रूप से करें और यकीन मानिए कि आपके सभी 7 चक्र बैलेंस्ड और क्लींस्ड हो जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, जरूर लिखिएगा, इससे हमारी भी ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस सेशन में इतना ही। ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।